गजल गाते हैं, हंगामा है क्यों बरपा थोड़ी सी जो पीली है, हंगामा है क्यों बरपा थोड़ी सी जो पीली है, डाका तो नहीं डाला चोरी तो नहीं की है। ये थोड़ी सी चोरी सी, समझिएगा मैं बात क्या कर रहा हूँ। उस गज़ल में थोड़ी सी और चोरी सी, ये थोड़ी थोड़ी और फिर ये चोरी से, जब वो अपना थोड़ा थोड़ा भविष्य बर्बाद कर रहा होता है, परिवार को बर्बाद कर रहा होता है, चोरी चोरी। तो आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, गज़ल कहने में बड़ा अच्छा लगता है, मनोरंजन करने में बहुत अच्छा लगता है। हकीकत की ज़िंदगी में जब उतरती है ना, तब पता चलता है। गज़ल में बात सही कही। दूसरे एंगल से देखा जाए कि नशा अगर थोड़ा थोड़ा पहले किया जाता है, फिर चोरी चोरी की जाती है, फिर वो बाद में ना सीना जोरी हो जाता है। सामने एकदम सीना छोड़ के करेंगे करेंगे तो करेंगे, घर में कहते हैं लोग करेंगे हम, अब हम नशा करेंगे, क्या रोक लोगे आप? घर में एकदम तोड़ के कहते हैं, पहले चोरी से करता है ना, हाँ, और थोड़ी थोड़ी करता है, अब बाद में तो पूरा सीना जोरी होती है। हाँ, तो गज़ल कहने में बड़ा आसान है, मगर अब हकीकत की ज़िंदगी में जब आती है ना, उस गज़ल में जो लाइन है, हाँ, डाका तो नहीं डाला चोरी तो नहीं की थोड़ी सी जो पीली है, तो ये चोरी और थोड़ी थोड़ी, ये जो थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं आगे जाकर विध्वंसक रूप ले लेती है। विध्वंसक रूप लेती है। ये तब लेती है ना जब 2-4 साल गुजर जाता है, और जब विध्वंसक रूप लेती है तो तब वो कहता है ना कि चोरी चोरी नहीं किया होता, थोड़ी थोड़ी नहीं किया होता तो आज कुछ और होता। मगर ये चीज़ अलग हो जाती है। नशेड़ियों की आदत बिगड़ जाती है, भाषा बदल जाती है। और एक नशेड़ी से मैंने पूछा, वो शराब का मतलब हिलता डुलता शराब की दुकान पे था, ये काफ़ी दिन की बात है। मैंने उससे कहा कि ये क्यों करते हो, घर जाओगे 9 बज रहे हैं, क्या खाओगे पियोगे? तो उसने बोला कि ये दारू है, इसमें रोटी डाल के मैं खा लूँगा। ये किस तरह का नशा? देखिए, वो इस हद तक अब जहाँ चले जाते हैं नशा करने वाले, उनको हम लोग कहते हैं एंटी सोशल, आपराधिक किस्म के व्यक्ति हो जाता है वो। और इस हद तक चले जाते हैं कि वो कुछ भी करने को तैयार होते हैं। उनको परिवार से, समाज से कुछ नहीं मतलब होता है। उनको अगर 10 दिन खाना भी मत दो, बस शराब दे दो, नशा दे दो, वो चलेगा, उनका जीवन चल जाएगा, कोई मतलब नहीं, मरेंगे नहीं। वो कहा जाता है ना, शराबी पी के नहीं मरेगा, बिना पिए मर जाएगा। डॉक्टर साहब, ये अब लास्ट 5 मिनट बचे हैं, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि 6 साल से आप एहसास नशा मुक्ति केंद्र चला रहे हैं, अब तक कितने लोगों को ठीक कर चुके हैं? देखिए, इसकी गिनती तो नहीं है हमारे पास, मगर अभी हम इलाहाबाद, लखनऊ और गोरखपुर को मिला लें तो 5000 से ऊपर हम लोग नशेड़ियों का इलाज कर चुके हैं अब तक। मैं आपसे बता दूं, डॉक्टर साहब से मेरी बात हो रही थी, एहसास, फिर से मैं आपको, एहसास नाम भी बड़ा एहसास है और काफ़ी लोग एहसास कर से यहाँ से गए हैं और काफ़ी लोग ठीक भी हुए हैं। डॉक्टर, जब इनसे मेरी बात हो रही थी सच्चिदानंद यादव जी से, तो इन्होंने बताया कि यहाँ उनकी परिचय गुप्त रखे जाते हैं। और यहाँ मैं आया, पूरा घूम के मैं देखा भी हूँ, काफ़ी व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो खाने पीने की व्यवस्थाएं हैं, डॉक्टर विजिट की व्यवस्था हो। सर, कभी कभी ऐसी स्थिति होती है कि 12 बजे 1 बजे खुद आते हैं, पेशेंटों को समझाते हैं, वो रोते हैं, मैं जाना चाहता हूँ, मैं ठीक हो जाऊँगा, मुझे छोड़ दीजिए यहाँ से, मैं घर जाना चाहता हूँ। लेकिन ये जानते हैं कि वो घर जाके फिर से वही शुरुआत करने वाले हैं, वो आदत जो पड़ जाती है। ऐसा कहते हैं, साइंटिफिक रीज़न है कि 21 दिन तक वो अगर वो किया जाए तो वो आदत में थोड़ी थोड़ी तब्दील होगी। थोड़ी तब्दीली, पूरी तब्दीली नहीं आती है, मगर उसको तब्दीली लाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, तन मन से लगना पड़ता है, पेशेंट के साथ लगना पड़ता है, तब जाकर बदलाव आता है। मैंने कहा ना कि पेशेंट को एहसास दिलाना है ना, तो पहले हमको खुद को बदलना होता है। मेरा स्टाफ सुबह 6 बजे जग जाता है। आप सोचिए, जो स्टाफ है वो 24 आवर्स यहाँ रहते हैं, 24 आवर्स मेहनत करते हैं। और इन स्टाफों को भी हम लोग देते उदाहरण, देखो तुम्हारे साथ हम भी लगे हुए हैं, तुमको बदलने के लिए हम लगे हुए हैं, पूरा स्टाफ लगा हुआ है। उससे पहले मैं स्टाफ को जगाता हूँ, स्टाफ जग के फिर उनको नहलाना धुलाना, सुबह योगा कराना, व्यायाम कराना, समय से खाना खिलाना, समय से दवा खिलाना, फिर उनकी काउंसलिंग कराना, मेडिटेशन करवाना। ये बहुत बड़ी एक थेरेपी है, पूरी टीम है जो टीम काम करती है। समय से डॉक्टर्स की टीम आती है, उनको जांचती है, उनको दवा प्रिस्क्राइब करती है, वो 1-1 घंटा काउंसलिंग करते हैं कि तुम क्यों आए हो, किस लिए, तुम्हारा जीवन कितना। एक तो अपना ज़रा पता बता दीजिएगा यहाँ से, हमें तो पता ही है। वो लोग ऑनलाइन आपसे कैसे विजिट कर सकते हैं, आपसे कैसे? देखिए, हमारा नशा मुक्ति केंद्र एहसास नशा मुक्ति केंद्र है, और मेरे नशा मुक्ति केंद्र गोरखपुर में भी है, इलाहाबाद में भी है, लखनऊ में भी है। अब जिस व्यक्ति को जहाँ अच्छा लगे वो वहाँ जाके संपर्क कर सकता है। हाँ, और मेरा गोरखपुर में, हाँ, ऑनलाइन आप एहसास नशा मुक्ति केंद्र सर्च कीजिए, गोरखपुर, एहसास नशा मुक्ति केंद्र प्रयागराज, एहसास नशा मुक्ति केंद्र लखनऊ, जहाँ सर्च करना हो सर्च कीजिए। आप वो वहाँ का नंबर लीजिए और आराम से जाइए, अपने पेशेंट का इलाज कराइए। हर जगह। हाँ, सच्चिदानंद यादव जी का हम इंटरव्यू कर रहे थे, तो हमने सोचा कि कुछ विजुअल बनाए अंदर जाके। ये मनाही है क्योंकि आपके परिचय को गुप्त रखा जाता है, आपके इलाज को ये बड़े परिवार की तरह ट्रीट करते हैं। और यहाँ इनके लोग भी हैं, काफ़ी सक्रिय हैं। और
सर आपकी उम्र क्या होगी? 30-35 35 के आसपास? मैं जब ये स्टार्ट किया तो 28 साल की उम्र में स्टार्ट किया था। 28 अभी से मैं 34। हाँ 32 साल की उम्र है मेरी। एक देख सकते हैं 32 साल के युवा सच्चिदानंद यादव जी मेरे बाईं तरफ बैठे हुए हैं। एक ऐसा युवा जिसने जिम्मा अपने ऊपर उठा लिया है कि सरकारें अपनी जीडीपी बढ़ाती रहें शराब पिलाकर, लेकिन ये युवा कुछ कर तो नहीं सकता है, सरकारों को नसीहत दे सकता है कि ये परिवार के परिवार खराब हो जा रहे हैं, परिवार के परिवार। एक जो देश का युवा किसी और काम में लग सकता था वो नशे के व्यापार में, नशे में लगातार लिप्त हो रहा है। ये युवा बीड़ा उठा चुका है कि जो लोग नशे में हैं हम कहीं ना कहीं उनको बेहतर स्थिति में ले आएंगे। उन परिवारों को जो दिन रात घर में कलह मचा हुआ है, और वो जो परिवार लगातार इस आंसुओं में कि हमारा पति, हमारा बेटा या घर का जो बुजुर्ग भी कुछ हैं कि वो ठीक हो जाएं, रास्ते पे आ जाएं। सच्चिदानंद यादव एहसास नशा मुक्ति केंद्र के माध्यम से लोगों को ठीक कर रहे हैं, और ये जिम्मा उठा लिया है कि सरकारों को तो हम समझा नहीं सकते हैं। अभी मैं आपकी एक बात के बता रहा हूँ, मेडिकल कॉलेज में एक नशा मुक्ति केंद्र हम लोगों ने ओपन किया। हाँ, 30 बेड और 30 बेड का नशा मुक्ति हम लोगों ने खोला, बहुत मेहनत करके उसको बजट को मंगाया हम लोगों ने। और वो बजट मतलब वो मुश्किल से नशा मुक्ति 4 महीने चला। नेक्स्ट बजट आने से पहले सरकार ने उस बजट को ही रोक दिया। अब कहाँ से सरकार मदद करेगी? एक नशा मुक्ति केंद्र गोरखपुर में खुला, उन लोगों के लिए खोला गया था जो गरीब बच्चे हैं, उनका फ्री में इलाज कर, बहुत अच्छा नशा मुक्ति केंद्र, बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर दे रहे थे, मगर सरकार ने उसका बजट ही रोक दिया। तो सच्चिदानंद यादव जी ने जिम्मा उठा लिया है, और ये जिम्मा ऐसा है इलाहाबाद, लखनऊ, तमाम जगह इनकी संस्थाएं हैं, और ये युवाओं को लगातार बेहतर रास्ते पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने इंटरव्यू में वो तमाम पक्ष हैं जिनको जानने की कोशिश की, और सच्चिदानंद यादव जी ने वो बताने की कोशिश भी की। एहसास नशा मुक्ति केंद्र वाकई में एहसास आपको दिलाएगा। जो लोग नशे के आदी हो चुके हैं, अगर यहाँ आए, अपनी आदत को सुधारना चाहें तो सुधार सकते हैं। कैमरा संभालना है सतीश, मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी, और आप इस समय उत्कर्ष पत्रिका देख रहे हैं।